जीएसटी के कुछ 8 ऐसे चेंजेस है जो 10 अक्टूबर से एप्लीकेबल होंगे। जो काउंसिल मीटिंग हुई थी रिसेंटली, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन उसके कोई नोटिफिकेशन अभी तक आए नहीं थे कि वो कब से एप्लीकेबल होंगे। तो उनसे रिलेटेड ही ये सारे नोटिफिकेशंस हैं। कुछ 10 अबाव नोटिफिकेशंस आए हैं, उसमें से कुछ 8 चेंजेस मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ थ्रू डिफरेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी चेंज ऐसा मिस ना हो जो आपको एप्लीकेबल हो सकता है, और आपसे वो कंप्लायंस अगर मिस हो जाए या फिर इसमें एमनेस्टी स्कीम भी दी गई है तो उसके रिलेटेड भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वो एमनेस्टी स्कीम आपको एप्लीकेबल है तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो 10 अक्टूबर से मोस्टली है। चेंजेस 1 अप्रैल से या नवंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं। चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज है। जीएसटी रेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ जीएसटी एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, एमनेस्टी स्कीम है, फिर जो आईटीसी के ऑर्डर रिसीव हुए थे वो कैसे रेक्टिफाई करने हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आरसीएम में कुछ चेंजेस किया है और कुछ लेट फीस वेव की है। अब उन सब के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आरसीएम रिलेटेड नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। उसमें 2 नोटिफिकेशन है, कुछ गुड्स या सर्विसेज को ऐड किया है आरसीएम में। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होगा 10 अक्टूबर से। तो उसमें फर्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 6 2024। ये रेट वाला नोटिफिकेशन है। अगर आप गूगल पे जाके नोटिफिकेशन सर्च करते हैं तो वहां पे आप रेट में जाके ये नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। ठीक है, जो 8 अक्टूबर को ही इश्यू हो चुके हैं। ये सारे नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर को इश्यू हो चुके थे, लेकिन एप्लीकेबल आज से मतलब कि 10 अक्टूबर से हो रहे हैं, 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, यहाँ पे जो गुड्स है वो ऐड किया है आरसीएम में, वो है मेटल स्क्रैप। अगर कोई स्क्रैप अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है तो वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम बेस पे टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो ये एक चेंज इंपॉर्टेंट है, वो 10 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गया है, 10 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, यहाँ पे भी और भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंट्री को आरसीएम में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मेटल स्क्रैप अगर आप उसमें डील करते हैं तो आपको ये एप्लीकेबल हो सकता है। फिर एक नया नोटिफिकेशन दिया, वो है नोटिफिकेशन नंबर 9। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है, इसके बारे में सब वेट कर रहे थे क्योंकि ये बात करता है जब हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। वो रिसेंटली अभी 53rd या 54th काउंसिल मीटिंग में इसके बारे में डिस्कस हुआ था, तो उसी का नोटिफिकेशन आया है कि ये एप्लीकेबल होगा अभी 10 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देता है कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो उस पे जो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रिसिपिएंट है वो जीएसटी पे करेगा आरसीएम बेस पे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, मेरी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है उसके रेंट पे, या फिर अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसको आप रेंट पे चढ़ाते हो तो उस पर क्या जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है और उसको मैंने डिफरेंशिएट भी किया है। तो आप जरूर उसको चेक कीजिए अगर आपकी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी रेंट पे लगाई है, अपने रेसिडेंशियल हो या फिर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे क्लैरिफिकेशन उसमें से आपको मिल जाएगी कि आपकी प्रॉपर्टी के रेंट इनकम पे जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, या फिर आरसीएम पे एप्लीकेबल है कि एफसीए पे एप्लीकेबल है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 21 2024। ये सेंट्रल टैक्स में आपको मिल जाएगा, सेंट्रल टैक्स का है ये नोटिफिकेशन। आप जरूर इसे चेक कीजिए। अगर आपको याद है कि एक नया सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन नंबर 128A। ठीक है, जहां पे ये बोला गया था कि आपको अगर सेक्शन 73 या 74 में कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है जहां पे आपकी टैक्स डिमांड करी गई है अलोंग विथ इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनाल्टी, तो उसकी अब जो पेनल्टी या इंटरेस्ट है वो वे ऑफ की जा सकती है। ये एक एमनेस्टी स्कीम है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इस नोटिफिकेशन में उसकी डेट दी गई है कि कब तक आपको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है या किस डेट से पहले आपको एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 21 में। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको कोई नोटिस मिला है, जो भी आपको डिमांड ऑर्डर आया है उसका अगर आपने टैक्स पे कर दिया 31 मार्च 2025 से पहले, तो आपको ये एमनेस्टी स्कीम मिल जाएगी जिसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि आपकी कोई सेक्शन 74 की ऑर्डर इश्यू हुई थी और उसको आपने 73 में कन्वर्ट करवाया है, तो वहां पे कुछ डेट चेंज हो जाती है। ये बोलता है
कि आपको डेट एंडिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो आपको जो ऑर्डर रेक्टिफाई करने के बाद सेक्शन 73 का जो ऑर्डर मिला है उसके विद इन 6 months आपको पेमेंट कर देना है टू गेट दिस एमनेस्टी स्कीम, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, जहां पे टैक्स पे करने पर, इस ड्यू डेट के अंदर टैक्स पे करने पर आपको जो इंटरेस्ट और पेनल्टी एप्लीकेबल हुई है वो नहीं चार्ज की जाएगी और उसको आपको वेव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 16 से रिलेटेड है, जहाँ पे सेक्शन 16 में कुछ 2 सेक्शंस ऐड किए हैं, सब सेक्शंस, सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6, राइट। उसमें सब सेक्शन 5 ये बोलता है कि इन 4 सालों की आईटीसी अगर आपने 30 नवंबर 2021 से ऑलरेडी क्लेम कर ली थी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले ड्यू डेट के बारे में कुछ अलग सेक्शंस थे, राइट। और उसकी वजह से यहाँ पे 30 नवंबर जो डेट करी गई है आईटीसी क्लेम करने की, किसी भी साल की डेट, किसी भी साल की आईटीसी हमें क्लेम करनी होगी तो वो नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर से पहले हमें क्लेम करनी होती है। तो वो अब ओल्ड ईयर्स को भी एप्लीकेबल कर दी गई, 17-18 से लेकर 2021, ये 4 सालों में भी ये एप्लीकेबल कर दी है। तो अगर आपने उसकी पहले जो ड्यू डेट थी उसकी भी आईटीसी क्लेम ना करते हुए अगर उसको 30 नवंबर 2021 से पहले आईटीसी क्लेम कर लिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई नोटिस इश्यू हो गई है जहाँ पे बोला गया है कि आप आईटीसी रिवर्स कर लो या फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये आईटीसी एलिजिबल है, इनएलिजिबल है बिकॉज आपने इसको ड्यू डेट के बाद क्लेम किया है, तो ऐसे केस में इस नोटिस को आपने है ना रिवर्स करना होगा, रेक्टिफाई करवाना होगा। ठीक है, और उसके लिए ही ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 22, कि आप कैसे इसको रेक्टिफाई करवाएंगे, कैसे इस नोटिस को आप रिवर्स करवाएंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल पे एक ई फॉर्म फाइल करना होगा विद इन 6 months, जैसे कि मैंने आपको डेट ऑलरेडी बता दिया है, कहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है इसके लिए। और उसके लिए आपका एक जो प्रॉपर ऑफिसर जिसने आपको ये नोटिस सेंड करी हुई है वही आपके इस केस को हैंडल करेगा और आपका इसमें रेक्टिफिकेशन करके देगा या फिर इस ऑर्डर को वो रिवाइज करके देगा। यहाँ पे उसको टाइम लेगा वो 3 months का, ठीक है, वो टाइम पीरियड भी बताया कि विद इन 3 months आपको ये ऑर्डर री इशू या रेक्टिफाई करके मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए भी जो फॉर्म्स वगैरह आपको दिए हुए हैं आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं, लेकिन आप याद रहे ऐसी आईटीसी क्लेम की जो आपको नोटिस मिली है वो सेक्शन 16(4) से, सब सेक्शन 4 से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके अलावा कोई नोटिस होगी तो वो यहाँ पे एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब उसका जो एनेक्चर है वो भी यहाँ पे दे दिया है, ड्राफ्ट में ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। जहाँ पे एनेक्चर ए दिया है वो आप चेक कर सकते हैं कि बेसिक डिटेल आपकी तो ऑटो पॉपुलेट होगी, इस तरह से कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, आपको पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करना है, तो बेसिक डिटेल्स तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होती रहेगी, लेकिन नीचे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है कि आपने जो डिमांड ऑर्डर आया है उसमें कौन से साल में कौन से जीएसटी की ऑर्डर आई है आपको, ठीक है, डिमांड आ गई है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने यहाँ पे कौन सा रॉन्गली अवेल कर दिया था, कौन सा आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर बाकी कोई आईटीसी ऐसा है जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी। यहाँ पे मैंने ब्रीफ भी दिया है आपको कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है, इंपॉर्टेंट चेंजेस है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। जैसे ही ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, जीएसटी पोर्टल पे लाइव हो जाएगा, इसके रिलेटेड आपको एक वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले और आसानी से आप इस वीडियो को देख सके। ठीक है, फिर आपको नीचे लास्ट में डिक्लेरेशन देना होगा और वेरिफिकेशन देके आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। ठीक है, तो याद रखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड कोई अगर नोटिस आपको है तो ही आप इसके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ये अभी तक लाइव नहीं है और लाइव होगा तो आपको उसकी वीडियोस जरूर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 23, ये रिलेटेड है GSTR 7 से। जो लोग टीडीएस, जीएसटी में टीडीएस करते हैं उनको GSTR 7 फाइल करना होता है और ये नोटिफिकेशन उनको एप्लीकेबल है जो एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2024 से, और वहां पे कुछ लेट फीस को वेव किया गया है। और यहाँ पे जो फॉर्म एप्लीकेबल है GSTR 7 का वो जून 2021 से लेकर उसके बाद में विद इन ड्यू डेट अगर फाइल नहीं किया है तो वहां पे लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है पर डे की, वो होती है 25 रुपीज, CGST का 25 और SGST का 25, राइट, टोटल 50 होती है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो CGST एक्ट का नोटिफिकेशन है, इसलिए सिर्फ CGST के बारे में ये लोग
लेट फीस बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन टोटल लेट फीस वुड बी 50 रुपीज पर डे। तो यहाँ पे 50 रुपीज का पर डे का वो वेवर दे रहे हैं। अगर आपने जून 2021 के बाद आपका ये जो रिटर्न है GSTR 7 वो लेट फाइल किया है, विद इन ड्यू डेट भी फाइल नहीं हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे वेवर करके मिल जाएगा। उसकी जो टोटल लेट फीस है वो अगर 1000 से ज्यादा भी है ना, तो वो भी आपको वहाँ पे 1000 के ऊपर की अमाउंट को वेव कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने नील रिटर्न फाइल करी हुई है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल लेट फीस पे करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 5 2024, वो है रेट को एप्लीकेबल है। यहाँ पे कुछ रेट्स चेंजेस हुए हैं कुछ गुड्स और सर्विसेज के, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल 1 में ये जो गुड्स यहाँ पे बताए हुए हैं उसको 2.5% कर दिया है, बाकी सारे गुड्स को यहाँ पे 6% कर दिया है। आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, अगर आपको ये गुड्स एप्लीकेबल है तो आपके काम आ सकती है नोटिफिकेशन। फिर यहाँ पे जो सीट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दिए हुए इनको 9% कर दिया गया है, और सीट्स ऑफ काइंड यूज्ड मोटर व्हीकल्स उसको 14% कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ गुड्स के रेट चेंज किए हैं जो एप्लीकेबल है 10 अक्टूबर 2024 से। अब नोटिफिकेशन नंबर 7 नेक्स्ट है अपना, जहाँ पे फिर से रेट चेंजेस की बात हो रही है, और यहाँ पे कुछ कंडीशनल रेट भी चेंज हुए हैं। मतलब कि रेट चेंज, अगर आपको ये रेट अप्लाई करना है तो फिर उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, अदरवाइज आपको जो ओल्ड रेट है वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बैगेज बाय एयर इन अनसीट शेयर बेसिस, ठीक है। यहाँ पे 2.5% का रेट आपको एप्लीकेबल हो सकता है GST रेट, लेकिन ये कंडीशन है कि प्रोवाइडेड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस हैज नॉट बीन टेकन, मतलब ITC नहीं ले सकते। तो अगर आप 2.5% से GST एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको ITC नहीं मिलेगा, लेकिन अगर विथ ITC करना है तो आपको जो ओल्ड रेट एप्लीकेबल है वही आपको चार्ज करना है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा 10 अक्टूबर 2024 से। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 8, यहाँ पे कुछ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो पहले टैक्सेबल थी उसको अब एग्जेम्प्ट कर दिया है, जैसे कि ये सर्विस है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है GST में, उससे कनेक्टेड उससे रिलेटेड जो भी गुड्स या सर्विस है उसको भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। इसको लेकर अब जो नया एक नेक्स्ट सेक्शन है, जो नई सर्विस है नेक्स्ट सर्विस, उसको कंडीशनल एग्जेम्पशन दिया हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस अगेंस्ट consideration received in the form of grant supplied by a government entity or a research association, university, college or other institutions notified under clauses 2 and 3 of the subsection 1 of section 35 of the Income Tax Act। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पशन दिया गया है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस को, लेकिन कंडीशन ये है कि रिसर्च एंड एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड इन so Income Tax Act is so notified at the time of supply of the research and development service, ठीक है। तो ये कंडीशनल एग्जाम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट जो सर्विस है उसको भी एग्जाम्पशन दिया गया है, सर्विस ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और काउंसिल और एनी अदर सिमिलर बॉडी by whatever name is called to a school established, owned or controlled by the central government, state government, union territory, local authority, governmental authority और अ गवर्नमेंट एंटिटी। तो ये एफिलिएशन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया है यहाँ पे। और नेक्स्ट एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ये पूरा लिस्ट रीड कर सकते हैं, इन सर्विसेज को एग्जेम्पशन में डाल दिया गया है, ठीक है। और ये एप्लीकेबल हो रहा है 10 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए, या फिर नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। आपके लिए रिसेंटली मैंने कोर्स लॉन्च किया था फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे आप अकाउंटिंग का बेसिक तो जानते हैं, लेकिन फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं वो आपके बॉसेस या सीनियर्स आपको सिखाते नहीं है, या फिर आपके क्लाइंट के लिए भी आप फाइनलाइजेशन एक्यूरेटली करना चाहते हो तो मेरा ये कोर्स ज्वाइन कीजिए जस्ट फॉर ₹199, जहाँ पे हम फाइनलाइजेशन रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट एंट्री सीखने वाले हैं। ईयर एंड की एडजस्टमेंट, साथ में कुछ एंट्रीज ऐसी होती है ईयर के बिगिनिंग में भी एडजस्ट करनी पड़ती है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, डिफर्ड टैक्स कंपनीज के केस में स्पेशली, तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज का फाइनलाइजेशन देखेंगे,
विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, TDS, GST एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑडिट रेडी फाइनलाइजेशन करके मिल जाएगा, या फिर आप सीख पाओगे ये सारे एडजस्टमेंट्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, उसका क्या कंप्यूटेशन होता है, कंपनीज एक्ट का क्या चेंजेस होता है, डेप्रिसिएशन, डेफर्ड टैक्स की भी वर्किंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और फिर उसका एंट्रीज भी हम कैसे करते हैं बुक्स में, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई है। साथ में आपको यहाँ पे बोनस भी मिल जाता है, जहाँ पे 1 मंथ तक आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। आप मुझे आपकी फाइनलाइजेशन रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं और विद इन 48 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक कोर्स है, बहुत सिंपल है, आपके लिए फाइनलाइजेशन में बहुत ही काम आ सकता है। अगर आप कहीं पे वर्किंग भी हो तो आप इसको सीख के प्रमोशन डिमांड कर सकते हैं, आपके सीनियर या बॉस को सरप्राइज कर सकते हैं कि मुझे फाइनलाइजेशन आता है, आई कैन डू इट ऑन माई ओन। नेक्स्ट वेबिनार मेरा 3 आवर्स का है, बिकम अ GST कंसल्टेंट, या फिर if you want to apply in a company and you want to prepare for an interview, तो यहाँ से आप इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, या फिर कंसल्टेंसी स्टार्ट, टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इस वेबिनार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके GST के बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए। साथ में आप टॉपिक्स तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और पूरा डिटेल्ड वेबिनार है GST के बारे में। इसको सीखने के बाद आप इजीली एंड कॉन्फिडेंटली आपकी GST टैक्स प्रैक्टिस में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप इजीली आपका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बोनस मिल जाएगा कि अगर आप टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, कैसे उनको फीस कोट करेंगे, कैसे उनको रिटेन करेंगे, उन सब की डिटेल्ड ट्रेनिंग आपको एज अ बोनस प्रोवाइड कर दी है। अगर आप इंटरव्यू देके इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो वो भी, उसकी भी ट्रेनिंग आपको पूरी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे GST में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपको रिटर्न में और भी बहुत से बेनिफिट्स या बोनसेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसकी टोटल वैल्यू 15,000 से भी ज्यादा है। यहाँ पे भी आपको 1 मंथ का व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा एज अ बोनस, जहाँ पे आप GST रिलेटेड क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं और उसका विद इन 48 आवर्स आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए या फिर रजिस्टर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी व्हाट्सएप पे इस कोर्स की या वेबिनार की, वहां से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं या फिर एनरोल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे चेंजेस पता चले और उनको एप्लीकेबल हो, उसका बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।